चलिए आज के मार्केट का एनालिसिस शुरू करते हैं गौरव घोष जी। सबसे पहले मार्केट का वॉल्यूम कैसा दिखाई दे रहा है? बेयरिश। इंट्राडे कैसा दिखाई दे रहा है? और बेरिस नहीं, इंट्राडे अभी जीरो है, अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आया ही डेटा नहीं। आने दो। हाँ, अब डेटा आ गया। अब कहाँ दिखाई दे रहा है? बेयरिश। तो अब बेरिस। वॉल्यूम और इंट्राडे दोनों हमको बेयरिश दिखाई दे रहा है। फर्स्ट इम्पैक्ट मार्केट का अगर हम लोग यहाँ पर देखने जाएंगे तो इनिशियल फर्स्ट कैंडल पे जो इम्पैक्ट आ रहा है, वॉल्यूम भी बेयरिश और इंट्राडे भी बेयरिश। रेजिस्टेंस 26,000, 950, 900 तीनों को बोल सकते हैं। हाँ। क्योंकि देखो इंट्राडे का नियम क्या है? वॉल्यूम बेयरिश, इंट्राडे बेयरिश। तो इंट्राडे का क्रॉसओवर जहां पर भी हो वो क्या हो जाता है? हमारा रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस हो एरिया हो जाता जाता है। तो हमारा रेजिस्टेंस अभी काफी बेहतरीन है। ऊपर से रिवर्सल जहां से मतलब मार्केट मिल जाए वहीं से नीचे गिर सकता है। अब चूंकि वॉल्यूम बेयरिश है तो 100% कहाँ बैठा है? 950 पर। तो 950 पर बैठा है तो 100% का रिवर्सल कहाँ से आ सकता है? 950 से। है। एक लाइन यहाँ पर खींच दो, ओपन इंटरेस्ट का क्रॉसओवर वैसे ही है। अब लेकिन हमारा नियम क्या कहता है? इंट्राडे भी अगर बेयरिश है तो उसके क्रॉसओवर होने भी आवश्यक है। तो फिलहाल हमको वो कहाँ दिख रहा है? 850 पर। तो हम बॉटम किसको बोलेंगे? 850 को बोलेंगे। 850। लेकिन हम ये चीजें ऐसे सुबह से फिक्स करते नहीं है। इसके लिए हम 919 पर चलेंगे और 919 पर फाइनल डिसीजन लेंगे। आज 919 पर डेटा थोड़ा सा ग्लिच हुआ था, 920 तक सही आया था, 920 कर लिया हमने। अब देखो वॉल्यूम अभी भी बेयरिश था, इंट्राडे भी बेयरिश था, डिफरेंस भी ठीक ठाक था, बहुत ज्यादा नहीं है बट ठीक ठाक है, नॉर्मल। अब ट्रेड कहाँ कहाँ से बनेगी ये देखते हैं। वॉल्यूम बेयरिश, इंट्राडे बेयरिश, तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा हमारा? 950, 950। हम्म। 950 ऐसा। हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा और सपोर्ट क्या हो जाएगा क्रॉसओवर के साथ? 900। ये दो हमारी लाइन दिख रही है जहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो पहले प्रॉपर 919 की अगर लाइन हम लोग खींचेंगे तो एक तो 25,900 आ जाएगी जहां क्रॉसओवर है इंट्राडे का और 100% के नीचे है। और ऊपर की तरफ हमारा इंट्राडे बेयरिश है तो इंट्राडे का रेजिस्टेंस 950 पर है। अब इसका हम प्रीमियम रिवर्सल भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर दो स्ट्राइक प्राइस ऐड है, इसी से चेक करके वो भी सिखा देते हैं कैसे लगाना है। सबसे पहले कॉल साइड का रिवर्सल जो है, इस वैल्यू को छोड़ के अगली वैल्यू से लेना है। तो यहाँ पर हमारा ड्रॉ क्या है? 900 का सी, तो 93 को छोड़ सकते हो आप और कहाँ से ले सकते हो? 66 से। तो यहाँ एक लाइन तो पहले 66 पर खींच दो, 66 से। ठीक। दूसरा हमारा तरीका क्या है? चूंकि ऊपर क्रॉसओवर है तो हम लोग वैल्यू से भी ट्रेड ले लेते हैं। अब आपका देखो, आपकी जो अभी कंफ्यूजन हो रही थी वो रिकॉर्ड हो जाएगी आराम से देखने के लिए, ठीक है संजय जी? अब यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है? चूंकि यहाँ क्रॉसओवर है तो मार्केट कहाँ से रिवर्स हो सकता है? 900 की वैल्यू से रिवर्स हो सकता है। अब वैल्यू से अगर रिवर्स होगा तो हमको कैलकुलेशन में यहाँ पर तो कहीं दिया नहीं है कितने से रिवर्स होगा, नहीं दिया ना। तो हम उसको नहीं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 950 और 900 के बीच में है 900, मतलब 93 और 700। 66 के बीच में है। तो इसको दो तीन तरीके हैं निकालने के, या तो जोड़ दो दोनों को, डिवाइड बाय 2 कर दो, या इनके डिफरेंस को क्या कर दो, इसमें प्लस या इसमें माइनस कर दो। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 66 93 का 27 28, हाफ कर दो 14 रुपए के समथिंग। 14 रुपए या तो इसमें जोड़ दो या तो इसमें घटा दो, तो कितना आ जाएगा? लगभग 80 रुपए के आसपास। यहाँ पर एक लाइन खींच दो। ये आपको मिल गया डॉट टू डॉट रिवर्सल। इतना परफेक्ट पकड़ाता नहीं है लाइव मार्केट में, बट आप सीखने के लिए प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है पकड़ाने भी लगे। प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको बता दिया, ओके। ओके सर। चलिए अब यहाँ पे हम चलते हैं पुट साइड के लिए मार्केट में। रिवर्सल के लिए ऊपर देखेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस क्या है? 950 है। 950 में यहाँ पर 26,000 की पी ऐड है, हम इसी को चेक कर लेते हैं। 26,000 का हमारा जो रिवर्सल है वो कहाँ से है? 900, मतलब इमीडिएट है, जो भी सामने लिखा होगा उसी से होने के चांस है। 74 रुपीज़ है, 74 पे ये देखो लाइन खींची हुई है। और 74 से ऑलमोस्ट 92 गया, मतलब पूरा 20 नहीं दिया, मतलब लगभग लगभग 20 रुपए के समथिंग दिया है इसने भी। मतलब पुट के रिवर्सल ने भी साथ दिया है और कॉल के रिवर्सल ने भी साथ दिया है। मतलब अगर हम प्रॉपर नियम फॉलो करें तो इसमें भी हमको कोई खास घाटा नहीं है, क्योंकि 18-19 रुपए तक गया है तो आप ऊपर तो ट्रेल कर ही लिए होगे, दुनिया का मैक्सिमम व्यक्ति कर लेते हैं। लगभग लगभग इसमें 18 रुपए के समथिंग ऊपर गया आई थिंक। ऊपर लॉस वाला काम इसमें नहीं बनेगा। क्लियर? क्लियर सर। अब हम मार्केट के डेटा को देखते हैं। जब जब मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस पर गया तो डेटा के क्या चेंजेस है, नए सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या ड्रॉ कर सकते हैं, प्रीमियम में क्या ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी चेक कर लेते हैं, ओके। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हमारा सुबह सुबह जो ट्रेड था एकदम अगर बॉटम से पकड़ेंगे तो पूरी यहाँ पर रिवर्सल की जगह तक नहीं गया है और कहाँ से ऊपर चला गया है? 900 के पास से। देख 900 रहे हैं से। 900 के पास। और 900 के पास का जो प्रीमियम हमने कैलकुलेट किया है उसी से मार्केट ऊपर गया है।
अगर लिमिट ऑर्डर लगाते तो ये कोई एंट्री है जो 9:45 के समथिंग आई है, और हमने कब कैलकुलेट करा है ये 9:19-20 पर। मतलब इत्मीनान से पर्याप्त टाइम था मार्केट के आने का। ऐसा नहीं है कि आप कैलकुलेट कर रहे थे और मार्केट निकल गया हो, ऐसा तो नहीं है। नहीं पर्याप्त सर। टाइम नहीं। हमको मिला है, बाकी 66 वाली ट्रेड हमको नहीं मिली है। हम्म, अब जब मार्केट 900 के पास आया, काफी देर तक मार्केट इधर ही घूम रहा था। मतलब 9:30 बजे के आसपास का डेटा भी हम एनालाइज कर सकते हैं 15 मिनट का, कि क्या प्रोबेबिलिटी है, रिवर्सल की पॉसिबिलिटी है कि बेरिश होने की पॉसिबिलिटी है, देख सकते हैं इसको भी। अब देखो जी। यहाँ पर अगर हम लोग 15 मिनट आगे चले मार्केट में, तो अच्छा खासा रेजिस्टेंस का प्रेशर इंक्रीज हो रहा था। मतलब नीचे गिरने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा दिखा रही थी एज कम्पेयर टू ऊपर जाने की, और वॉल्यूम तो ऑलरेडी सुबह से ही बेरिश है, राइट। तो हमारी राइट। जो ट्रेड है वो ट्रेड कहाँ से बन रही है, हमने जो खींच के रखी 900 के पास से। अगर ये लेवल टूट गया तो इसके बाद फिर मार्केट के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि 919 के लेवल एक तो टूटते नहीं है, डेटा भाग भी जाए तो, और डेटा भाग गया और टूट गया तो फिर ऐसे में रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। मैं जगह बता देता हूँ बाकी कहाँ कहाँ से रिवर्स आते हैं इसी कंडीशन में, वॉल्यूम की दिशा में। अगर ये लेवल टूट जाता तो ऐसी ही जगह सारी की सारी हमको दोबारा ट्राई करनी चाहिए जहाँ पे एक हाईएस्ट प्रेशर हो। जैसे यहाँ पर एक हाईएस्ट प्रेशर है इस साइड का, और वॉल्यूम बेरिस है, तो आपको पता ही है थोड़ा सा रिस्की होता है। दूसरा एक हाईएस्ट प्रेशर देखोगे तो कहाँ है, ये है, या फिर ये जहाँ चले जाए, इन जगहों पर ही सपोर्ट की लाइन खींचा करो। सबसे अच्छे रिवर्सल वहीं से आते हैं, चेक करोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। ओके। ओके सर। अब वापस बात करते हैं रिवर्स। अगर मार्केट ऊपर गया, मतलब हमारी 919 की थ्योरी काम कर गई और मार्केट ऊपर चला गया 900 से, जो हमने पकड़ा वैल्यू से यहाँ से जा सकता है, बट हमने लाइन एक्सटेंशन पर खींची है, जो है यहाँ पर ऑलरेडी प्रीमियम की भी खींची है, बट हमको एक प्रोबेबिलिटी ये भी पता है कि प्रीमियम यहाँ से वैल्यू से भी रिवर्स कर सकता है मार्केट, तो हमने वो भी खींच लिया था। अब यहाँ पे देखो ये अगर रिवर्स किया ऊपर तो ये कहाँ तक जाएगा, तो हमने क्या लाइन खींची है 950 की, 950 है ना 970-75 के आसपास, जो ये वाली लाइन खींची हुई है। यहाँ से भी डॉट टू डॉट रिवर्सल आया है, बट बहुत ज्यादा नहीं, पर हमारा काम हो गया है। जो भी आया है उतने में हमारा काम तो बन गया। अब देखो यहाँ पर जब मार्केट यहाँ पर पहुंचा है 10:30 बजे, तब डेटा क्या कह रहा था। हम अपनी ट्रेड तो कर लिए, लेकिन डेटा को चेक करके ये भी तो देखेंगे ट्रेड सही होने वाली है नहीं होने वाली है, या अगली ट्रेड हमारी कहाँ से एग्जीक्यूट होने वाली, कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस आने वाले। देखो जब डेटा यहाँ पर पहुंचा तब क्लियर क्या दिखा रहा है कि सपोर्ट की तरफ अच्छी खासी पोजीशन क्रिएट हो रही है, राइट। 26,000 तक के यहाँ पर देखो मार्केट में जाने के चांस है। लेकिन आप देखो 950 का इंट्राडे का क्रॉसओवर अभी भी खत्म नहीं हुआ है, मतलब ये रिवर्सल आने के चांस कैसे हैं, अच्छे हैं। ये दोनों बेयरिश है, क्रॉसओवर बना हुआ है। अकॉर्डिंग टू रूल अगर देखेंगे तो अभी भी रेजिस्टेंस यही है, मतलब ये रिवर्सल आने के चांस कैसे हैं, बढ़िया। ये रिवर्सल आ सकता है। दूसरा जब अगला रिवर्सल ट्राई करेंगे तो वो भले हम यहाँ से करेंगे, बट एक बार यहाँ से रिवर्सल आ जाना चाहिए, और यही ट्रेड हमको शायद ये वाली जो हमारी है प्रॉफिट भी दी है आज। क्लियर। अब यहाँ पे पोजीशन क्रिएट हो रही है, बट आप ध्यान से देखो क्रिएट हो रही है, बट क्रॉसओवर अभी नहीं आया है। मतलब अभी ये रिस्क नहीं बढ़ा है, जो हम लोग देखते हैं कि रिस्क बढ़ जाए तो फिर हम लोग नहीं करते हैं ट्रेड, वो उतना हमको दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ अगर ये इंक्रीज हो जाए, यहाँ यहाँ पर वो वॉल्यूम का जो पेरिस हमको दिख रहा है 100% आ जाए, क्रॉसओवर आ जाए, तो फिर हम इस जगह से क्या मान जाएंगे कि ये सपोर्ट बन जाएगा, और सपोर्ट बन गया तो फिर हम बेरिस नहीं सोचेंगे। क्लियर। तो ये वाला क्लियर। रिवर्सल भी हमको पकड़ा भी गया। देखो ये बड़े उठ पटांग दिख रहा है, बट प्रीमियम पे देखो कितना क्लियर हमको प्रॉफिट दिख रहा है, क्लियर प्रॉफिट हुआ है बिना टेंशन के। एक ही स्पाइक आया है, उतने में ही हमारा काम कर दिया उसने। रैंडम टाइम पे भी चेक कर लेते हैं, अब जो हम लोग रोज करते हैं, रैंडम टाइम के डेटा को एनालाइज कैसे करते हैं। जैसे रैंडमली मार्केट देखो स्लाइटली धीरे धीरे गैप डाउन होके क्या आ रहा था, ऊपर जा रहा था, मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड फॉलो करने की कोशिश कर रहा था। मार्केट का डेटा हम रैंडम टाइम में मान लो 11:30 बजे आए, यहाँ पर देखो ये खड़ा हुआ 11:30 बजे। डेटा देखते हैं अगर 11:30 बजे, हम तो हमको क्या दिखाई देता कि वॉल्यूम बेरिस है, इंट्राडे भी बेरिस है, बट 100% विथ क्रॉसओवर कहाँ बैठा है, 950 पे। और जो भी वॉल्यूम आ रहा है वो काफी हद तक पोजीशन भी क्रिएट कर रहा है, मतलब एक पॉजिटिव सेंटीमेंट भी है, ये दिख रहा है हमको। तो हम लोग क्या देखेंगे, एक लाइन खींचेंगे 950 पर, और यहाँ से क्या कर देंगे हम लोग, ऊपर के लिए प्रेपरेशन कर लेंगे ट्रेड की, और नीचे की कहाँ से सोचेंगे, 26,000। अब सोचो इस समय जो आया होगा वो एक तो करेगा इंडेक्स का एनालिसिस, दूसरा क्या करेगा प्रीमियम का एनालिसिस। प्रीमियम के लिए क्या देखा उसने 927, मतलब ये वाली जगह को छोड़कर सेकंड जगह से रिवर्सल दिखा रहा है। हमारा कौन सा ऐड है, 900 की सी ऐड है, मतलब सामने वाली वैल्यू को छोड़ के 78।
78 से क्या कर सकते हैं हम ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ 950 के डायवर्जन से ट्रेड है, तो 950 के डायवर्जन पर मार्केट खैर आया ही नहीं है 11:30 के बाद। अगर आता तो यहाँ पर 78 क्या हो जाता, हमारी एंट्री मिल भी जाती, बट वो आया ही नहीं है, तो एंट्री मिलने के सवाल ही पैदा नहीं होते प्रीमियम से। नीचे के लिए देखते हैं 26,000, यहाँ पर हम बेरिश ट्रेड कर सकते हैं। 26,000 की पी लगा दो, कितने रुपए से रिवर्सल दिखा रही है इमीडिएट, 46 रुपीज़ के आसपास से। 46 रुपीज़ के आसपास से आप देखोगे तो ये रिवर्सल बकायदा आया है, वो भी कहाँ तक, 60 रुपए के आसपास तक। बहुत मतलब बड़ा रिवर्सल नहीं आया है, तो 46 से फिर भी 60 गया है, लॉस नहीं दिया है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको यहाँ पर भी दिया है। मतलब हमारे हर रिवर्सल कहीं ना कहीं पैसे बना के जरूर देते हैं। अब अगर थोड़ा सा और हम लोग महंगा खरीदते तो हो सकता है उसमें 20 रुपए भी मिल गए हो। 46 के हिसाब से 14 रुपए तो दे ही दिए हैं। क्लियर। और Yes. देखते हैं धीरे धीरे किसी भी रैंडम टाइम पे चेक करके कि क्या हम रैंडम टाइम पे भी ऑप्शन चेन से कुछ कर सकते हैं। अभी इस बार क्लास भी की थी हमने रैंडम टाइम की टेस्टिंग की। अभी देखो बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, वॉल्यूम भी ऊपर घूम गया, बाकी बराबर है, वोलेटाइल बना रहेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और इंट्राडे भी कैसा है, वो भी ऊपर घूम गया है। मतलब सपोर्ट से अब मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। जहां पर अब सपोर्ट 26,000, देखो अब बन गया 26,000 सपोर्ट। इसी को बोलते हैं जो एक समय रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया। देखो ओपन इंटरेस्ट 100%, इंट्राडे सब कुछ बढ़ गया यहाँ आकर, पूरा क्लियर दिख रहा है, वॉल्यूम यहाँ पोजीशन सब क्रिएट हो रहा है, तो क्लियर दिख रहा है सपोर्ट बन गया है। 26,000 से अब कहाँ जा सकता है मार्केट, 1:30 देखो कहाँ खड़ा हुआ है, 1:30 खड़ा हुआ है 26,029। मतलब अगर 26,000 हमें दोबारा मिले तो ये फिर से कहाँ जा सकता है, ऊपर जा सकता 50। है। ये हमको समझ में आ गया। अब एक तो देखो दो चीजें हैं, अभी वैल्यू से हम लोग प्लान कर नहीं रहे हैं, तो हम एक्सटेंशन का देखेंगे। एक्सटेंशन देख रहे हैं मतलब हम प्रीमियम रिवर्सल देख लेंगे, सामने कितना लिखा है। 900 का प्रीमियम रिवर्सल कितना आ रहा है, 106। 106 किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, अब ये दोनों वैल्यू आ रही तो डायरेक्टली उसी के अकॉर्डिंग आ रहा है। बट 106 हमको 1:30 के आसपास मिला ही नहीं है। क्यों नहीं मिला, क्योंकि 26,000 का एक्सटेंशन तक आया नहीं है। हाँ अगर वैल्यू से करोगे तो फिर ये मिल जाएगा, क्योंकि 26,000 की वैल्यू से ही ऊपर घूम गया है, जो हमको दिख भी रहा है। और कहाँ तक जाने के चांस लग रहे हैं इसके, 26,050 क्लियर दिख रहा है, 26,050 तक ये जा सकता है। क्रॉसओवर भी दिख रहा है। वो सिंपल तरीके से एनालिसिस कर रहा है, बट होता क्या है लाइव मार्केट में यही चीज फॉलो नहीं हो पाती है। इसीलिए नियम बनाए जाते हैं कि सुबह ही करो, दोपहर को ही करो, बी ऑर्डर फॉलो करो। ये सब चीजें फॉलो करना आसान नहीं होता है, क्योंकि शाम को भी करते हैं हम लोग, एक 255 की ट्रेड भी देखते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। 255 में क्या देखते हैं हम, एमएमआई और आईबी और डेल्टा, हमारा मेरा मूड इंडेक्स जिसका नाम है फुल फॉर्म। इसमें हमने दोनों चीज कैसी देखी, बेरिस, लेकिन कहाँ से, 26,050 की वैल्यू मिलेगी तो यहाँ से हम लोग नीचे की तरफ गिरते देख सकते हैं। अब देखो यहाँ मार्केट खड़ा कहाँ था, 35 के आसपास, 15 पॉइंट और ऊपर भी जाता तो यहाँ से नीचे की ट्रेड बन जाती है, क्योंकि बेरिस होने के चांसेस ज्यादा है। दोनों चीजें मिक्स करती है ना, तो अच्छा रिवर्सल आता है उस जगह से। क्लियर। Clear, sir. थोड़ी सी आगे की बातें भी कर लेते हैं। मार्केट खत्म होने के बाद जो कल का माहौल दिख रहा है मार्केट का, के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात आती है इसमें ओपनिंग की। ओपनिंग होने के चांसेस कैसे दिख रहे हैं हमको, पॉजिटिव, गैप अप ओपनिंग होने के चांस है मार्केट के। दूसरा, कल का मार्केट, कल एक्सपायरी भी निफ्टी की, थोड़ा सा फ्लैट चल सकता है, मतलब बहुत बड़ा गैप अप ना हो, मार्केट फ्लैट साइडवेज, कल भी जैसा आज चला है ना, साइडवेज टाइप का ही ऊपर गया है, वही फीलिंग कल के लिए भी आ रही है, साइडवेज चलने वाली। हो सकता है मार्केट कल भी साइडवेज चले। हाईएस्ट प्रेशर 26,000 पर आ गया है, तो ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा कल, अगर यहाँ मार्केट मिलेगा तो दोबारा कल भी। और रेजिस्टेंस आप देखोगे ऊपर की तरफ 26,100 पर हाईएस्ट पोजीशन चली गई है, तो ये भी कल एक अच्छे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। बाकी इनका यूज कैसे करना है, वॉल्यूम थ्योरी में अलग अलग नियम है, उसके अकॉर्डिंग हम कल फिर लाइव मार्केट में देखेंगे। ओके, मिलते हैं कल, बाय बाय।